तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा होंगे। स्टडी विद विजय दीवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो आर्टिकल 14 है, मतलब कि समानता का अधिकार, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकार में हम जो है आज समानता के अधिकार की बात करेंगे। समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक के मूल अधिकार आते हैं। तो हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में 14, 15, 16, 17 और 18 इन जो है आर्टिकल्स की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 14 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि की समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अर्थात दोस्तों इसका मतलब होता है विधि की समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या चाहे वो आम इंसान हो। सभी लोग जो है वो विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष सभी इक्वल है। मतलब जो अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई दंडित कार्य करेगा तो उसे दंड समान रूप से दिया जाएगा और वो कानून के जो है दायरे में आता है। तो कानून जो है उसको एक आम इंसान और एक जो है बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति, इन दोनों को एक नज़रिए से देखते हुए क्या बोलेगा, निर्णय सुनाएगा। और इसमें जो सेकंड पार्ट है विधि का समान संरक्षण, इससे तात्पर्य ये दोस्तों कि जो भी मतलब विधि का इक्वल, मतलब जो विधि रहती है, जो कानून रहता है, उसका सभी लोगों के साथ में जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, सभी लोगों को समान रूप से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। अब आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। दोस्तों जो आर्टिकल 15 है, यहाँ पर स्टेट पीसीएस यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसको जो है इसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर जो है कोई भी सरकार हुई या कोई भी राज्य हुआ, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के राज्य क्षेत्र में आता है, वहाँ पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और अलग इन 5 आधारों के अलावा कोई भी अन्य आधार है, उन पर क्या किया जा सकता है, उन पर जो है अलग से क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना नया कानून बना सकती है, चाहे जो भर्ती से रिलेटेड हो, सरकारी पब्लिक जॉब्स वगैरह हो, इनमें जो है क्राइटेरिया बढ़ा सकती है, अपने जो है राज्य के नागरिकों को ज़्यादा क्या देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए कुछ जो है निर्बंधन, जो कुछ भी है बंधन आरोपित कर सकती है। तो इन आधारों पर, 5 आधारों पर किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। इस पर मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, वो भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 15 बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16 देखते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता। जैसे कि आप जिसमें जो फोटो में देख रहे हैं, मतलब जो पब्लिक जो भी नौकरियां रहेगी, पब्लिक जो भी जॉब्स रहेगी, जैसे कि सरकारी नौकरियां, उसमें जो है सभी को समान अवसर दिया जाएगा। जो भी लाखों सालों से जो भी गुलामी की जंजीरों में फंसा हुआ समाज है, जैसे कि जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के जो भी वर्ग से आते हैं, उनको भी पब्लिक जॉब्स में क्या दिया गया है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया गया है। मतलब उन सभी को रेस में, मतलब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रेस में जो है 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा जो है वो लंगड़ा है और एक घोड़ा जो है वो दुरुस्त है, खान पान उसको सही साट मिलता है, उसका जो मालिक है उसको सही से रखवाली करता है। तो अगर उनको दोनों को रेस में अगर हम ये करेंगे, मतलब रेस में उनको जो है उनसे क्या कराएंगे, उनको दौड़वाएंगे, तो उसमें से कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जो है अच्छा तंदुरुस्त वाला घोड़ा है वो जीत जाएगा। तो दोस्तों इसी आर्टिकल में यही है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 17, ये है अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों जो अत्यंत आवश्यक आर्टिकल है, मतलब स्टेट पीसीएस यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्पृश्यता जो है एबोलिशन ऑफ क्या, अनटचेबिलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता या छुआछूत जो पहले किया जाता था, जो पुराने समय में जो प्रचलित था, जैसे मंदिरों वगैरह में, होटलों, सार्वजनिक कार्यालय, इन क्षेत्रों में अब अस्पृश्यता या छुआछूत किसी व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। ये जो है समाज के निचले वर्ग, जैसे कि एसटी, एससी, इन लोगों से क्या किया जाता, भेदभाव किया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, अस्पृश्यता किया जाता था। जहाँ से वो निकलते थे वहाँ पर उनकी कमर के पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी, जिससे उनका जो है, जब वो चले तो उनके पीछे जो झाड़ू बांध देते थे उससे वो क्या हो, जमीन जो रहती थी वो साफ हो जाए। तो ये इस प्रकार से जो है व्यक्ति इस प्रकार से जो है क्रूरता दिखाते थे कि अस्पृश्य व्यक्ति है, इस तरीके से उनसे क्या करते थे, अपने आप को टचेबल नहीं होने देते थे। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी जो है अस्पृश्यता का सामना किया था, छुआछूत का सामना किया था। इनको भी क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई इन्होंने बहुत शानदार करी और आप आपके समक्ष आप सभी इनको जानते ही हैं। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके लिए जो है 1955 में एक एक्ट भी बनाया गया था, अस्पृश्यता अत्याचार निवारण
निवारण अधिनियम, तो इस एक्ट में भी दंडनीय अपराध घोषित किया है जो अस्पृश्यता दिखाएगा, जो छुआछूत दिखाएगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कहीं भी अस्पृश्यता शब्द को क्या नहीं किया गया है, इस शब्द का जो है मीनिंग, इसका जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखना, ये जो है एग्जाम में आ जाता है। अब आर्टिकल 18, भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत। दोस्तों जो रहता है मतलब कि शिक्षा और जो मेडिकल लाइन रहती है, जो भी शिक्षा और सेना रहती है, इन दो जॉब्स को छोड़कर अन्य जो भी रहेगा उसमें किसी प्रकार की उपाधियों का क्या नहीं किया जाएगा, दोनों में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे पुराने समय में राजा साहब, राय बहादुर, इन तरीके की जो भी क्या रहती थी उपाधियाँ रहती थी, उन सारी उपाधियों का क्या किया गया, अबोलिशन किया गया है, उनको खत्म कर दी गई है। केवल जो है शिक्षा और आर्मी की जो है, उन आर्मी जो है यहाँ पर आपको उपाधि प्राप्त, जैसे डॉक्टर्स वगैरह ये लगाते हैं, तो यहाँ पर जो है इनकी क्या है, ये अलंकरण है, मानक है इनके, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमने समानता का अधिकार पूरा जो है 14 से लगाकर 18 तक का कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।